बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी फ्राइड फ़िश की रेसिपी। जैसे आप होटल्स में खाते हैं वैसे ही आप घर में बना सकते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ, और ये बहुत ही कम टाइम में बनती है और आसानी से बनती है। तो देखते हैं कि स्पाइसी फ़िश रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। स्पाइसी फ्राई फ़िश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 1.5 किलो मछली। इसको हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके इससे सारा पानी निकाल लिया। बेसन, कुटा हुआ धनिया, लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। मछली को फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कसूरी मेथी, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, कुटी हुई अजवाइन, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, चाट मसाला, हल्दी, नमक, सिरका। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मछली के पीसेस ले लेंगे और उसमें हम थोड़े थोड़े कट्स लगाएंगे, ताकि जब हम इसमें मसाला लगाएं तो वो इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। इस तरीके से आपने इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। मछली को हमने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको बाउल में वापस निकाल लूँगी। अब हम मछली को मसाला लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए सिरका, 2 टेबल स्पून सिरका हम इस पर डालेंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी ले सकते हैं, अगर लेमन भी नहीं है तो सोया सॉस भी ले सकते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, हल्दी 1/2 टीस्पून। हल्दी से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। चाट मसाला 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर हम लेंगे और इसको इसके ऊपर फैलाकर डाल देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। मछली को मैंने मसाला लगा लिया है। अब मैं इसके लिए बेसन तैयार करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून बेसन। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून पानी। स्टार्ट में मैं 2 टेबलस्पून पानी लूँगी, बाद में मैं इसमें पानी ज़्यादा कर लूँगी। बेसन को मैं विस्क कर अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी, ताकि इसमें गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। बेसन को हमने अच्छे तरीके से विस्क कर लिए। अब हम मछली को इसमें डिप करके एक बर्तन में रखते जाएंगे। आप चाहें तो बेसन को डायरेक्ट मछली पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आपके हाथ भी बहुत गंदे होंगे। मछली को हमने मसाले और बेसन के साथ मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर, ताकि मसाले इसमें जज़्ब हो जाएं। आप इसको 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जितना टाइम आप इसको देंगे मसाला इसमें जज़्ब हो जाएगा और मछली उतनी ही क्रिस्पी और स्पाइसी बनेगी। इसको हम आधा घंटा या पौना घंटा देंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे और इसको आपने फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रखना है। 45 मिनट हमने मछली को मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने ऑयल थोड़ा सा गर्म लिया है।
जी तो दोस्तों, साथ ही हमारे थोड़े से गेस्ट आ गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हल्का फुल्का सा कुछ बनाया जाए जल्द से जल्द। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कलेजी की कढ़ाई, जिसके लिए मैंने लिए यहाँ पर ऑयल। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज कलेजी बनाना सिखाऊंगी कि अचानक से जब कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल, इसमें मैं डालूँगी 1 अदद प्याज और 2 अदद टमाटर। इनको हम भून लेंगे। साथ ही हमारी मछली भी फ्राई हो रही है, उसको भी चेक करेंगे। मछली एक साइड से ब्राउन हो गई है, इसको हम आहिस्ता से पलट देंगे। मछली को हम मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। कलेजी बनाने का मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी, जिससे कलेजी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी। इसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ली हैं। ऑयल में हम प्याज टमाटर को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और मेरे पास फ्रीज़ की हुई कलेजी पड़ी हुई थी, उसको मैंने निकाला है और उसको हमने सिंपली नमक और लाल मिर्च का पाउडर लगा कर रख दिया है। जी तो यहाँ पर हमारी मछली भी फ्राई हो गई है, दोनों साइड से ये ब्राउन हो गई है। इसने एक साइड से पकने में 3 से 4 मिनट लिए हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर बनाया है। मछली अंदर से अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसका कलर भी ब्राउन हो गया है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले को हमने ऑयल में भून लिया है। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और इसको हम ग्रेवी में भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म की कलेजी तैयार होने वाली है। आप बहुत ही कम टाइम में इसको इजीली बना सकते हैं। साथ ही ग्रेवी तैयार हो रही है, तब तक हम बाकी की मछली को भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हमने इसके लिए ग्रेवी तैयार कर ली है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कलेजी। कलेजी को मैंने पहले से ही नमक और लाल मिर्च का पाउडर लगा कर रख दिया था, जिससे ये बहुत ही नमकीन बनेगी। कलेजी को हम ग्रेवी में 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। कलेजी को आपने इतना भूनना है कि ध्यान रहे कि कलेजी सख्त ना हो, वो सिर्फ पक जाए। अगर आप इसको ओवर टाइम कुक करेंगे तो ये सख्त हो जाएगी। कलेजी को आपने 4 से 5 मिनट ही भूनना है। साथ ही मछली भी फ्राई हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे। ये एक साइड से ब्राउन हो गई है। मछली को फ्राई करते वक्त साथ ही हम छुरी की मदद से इसमें कट्स लगाएंगे। हल्के हल्के आपने कट्स लगा लेने ताकि ऑयल अंदर तक जाए और मछली अंदर से पक जाए। मछली हमने फ्राई कर ली है, साथ ही हमारी कढ़ाई भी रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। उससे पहले मैं इस पर थोड़ा सा धनिया डालूंगी, जिससे इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी फ्राई फ़िश तैयार है। साथ ही हमने बहुत ही मज़ेदार और झटपट कलेजी की कढ़ाई बनाई है और मछली को मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है, आप घर पर ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।